हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए बेहतरीन वीडियो में। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग अपना नया क्लिनिक खोलना चाहते हैं या आप लोग पहले से अपना ऑलरेडी पहले क्लिनिक खोल रखे हैं और आप लोग उसमें मेडिसिन रखना चाहते हैं तो कौन कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं जिससे आप लोगों को बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले पेशेंट का। बस अगर आप लोग मेडिसिन रखना चाहते हैं तो आप लोग को एक एक मेडिसिन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ऑल डिजीज का। मेडिसिन ही नहीं गाइस, इंजेक्शन, सिरप, क्रीम वगैरह हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आप फार्मेसी हैं या डॉक्टर हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं तो आप लोग पूरी वीडियो डिटेल में देखना, आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, बढ़िया रिलीफ देखने को मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, आपके यहाँ पेशेंट की लाइन लगने लगेगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को तीन चीज़ बताऊंगा। पहले मैं टेबलेट वगैरह बताऊंगा, उसके बाद में इंजेक्शन और फिर सिरप वगैरह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एंटीपायरेटिक मेडिसिन बताऊंगा, मतलब बुखार को उतारने वाली मेडिसिन। ठीक है गाइस, चलिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से टेबलेट रखने हैं बुखार को उतारने के लिए। ठीक है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन। ठीक है, जैसे कि कैलपोल जो कि 500 mg की होती है, जिससे भी आप रख सकते हैं अपनी क्लिनिक में। ये भी बढ़िया रिलीफ इससे देखने को मिलता है पेशेंट को। और अगला जो है गाइज मेरा पैरासिप 500 का, ये बड़े डॉक्टर भी इसे लिखते हैं, ये भी बढ़िया मेडिसिन होती है, इसका भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। अगला जो हमारा डोलो 650, ये तो गाइज बहुत फेमस मेडिसिन है, शायद आपको पहले ही पता हो, ये भी बढ़िया मेडिसिन, इसको भी आप रख सकते हैं। अगला जो हमारा गाइज पैसीमोल, जो कि इसे भी आप रख सकते हैं। और पैसीमोल का अगला है जो 500 mg का, ये गाइज जो है 650 mg का, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। अगर आप रखना चाहें तो दोनों रख सकते हैं। भी होता है इसका नाम, जो कि मेफनेमिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर। जो गाइस मेफनेमिक एसिड होता है ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, पैरासीटामोल से भी बढ़िया। स्लाइड पर बढ़ते हैं। ये गाइस जितनी भी मेडिसिन मैंने बताया इसे आप रख सकते हैं अपनी क्लिनिक पर। इस अगला जो हमारा गाइस हेडेक पेन रिलीफ, मतलब सर दर्द में जो बढ़िया रिलीफ देखने को मिलता है, ये टेबलेट रख सकते हैं गाइस। ठीक है, नीमोसलाइड गाइस ये होता है जो कि निमकेट के नाम से मिलता है, नीमोसलाइड एंड पैरासीटामोल कंपोजिशन पाया जाता है, इसे आप रख सकते हैं हेडेक के लिए, सर दर्द में इसका यूज किया जाता है। अगला जो है हमारा गाइस डिस्प्रिन, गैस ये भी आप रख सकते हैं, बट ये प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता क्योंकि इसके अंदर स्प्रिन पाया जाता है। अगला जो गाइस हमारा वेसोग्रेन के नाम से मिलता है, एंटी माइग्रेन इसके अंदर ड्रक्सोल पाया जाता है, इसे भी आप रख सकते हैं माइग्रेन मतलब हेडेक के लिए। माइग्रेन का मतलब ये होता है हेडेक, सर दर्द, जो कि अधकपारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैं गाइस हिंदी में ही बताऊंगा एक एक चीज़, आप लोग को कोई भी डाउट रह ही नहीं जाएगा। अगला जो हमारा गाइस नेप्रोक्सिन डी, ये भी आप रख सकते हैं, इसका भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, ये गाइस हेडेक के लिए आप इतनी मेडिसिन रख सकते हैं। अगर आपको रखना है तो एक ही रख सकते हैं, बट ये सारी मेडिसिन का यूज़ करें। मैं एक ही मेडिसिन इसीलिए नहीं लेकर आया हूँ, बहुत सारी मेडिसिन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और कोई ना कोई आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। बस अगला जो हमारा एंटी स्पास्मोडिक टेबलेट का, मतलब कि पेट दर्द के लिए ये टेबलेट दिए जाते हैं, जितने भी हैं एक एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, पहला जो हमारे मेफ्टाल स्पेस, इसे आप रख सकते हैं, इसके अंदर मेफनेमिक एसिड पाया जाता है और डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड भी पाया जाता है, इसे भी हम रख सकते हैं गाइस। ठीक है, पेट दर्द के लिए अपनी क्लिनिक पर आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगला जो हमारा गाइस अनाफोटन, जो कि इसे भी आप रख सकते हैं, इससे भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। और अगला जो हमारा नोबल स्प्रोटावेरिन कंपोजिशन पाया जाता है हाइड्रोक्लोराइड, नीमोसलाइड टेबलेट होती है, इसके अंदर डोटावेरिन एंड नीमोसलाइड दोनों चीज़ का कंपोजिशन होता है, मिक्स कंपोजिशन होता है। डोटावेरिन जो होता है इसे हम पेट के लिए यूज करते हैं, और जो है नीमोसलाइड ये दर्द के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पेट दर्द में इसका इस्तेमाल बढ़िया, सबसे मस्त टेबलेट यही होते हैं नोबल स्पेस। ठीक है, ये भी बढ़िया होती है, सारी बढ़िया है, बट इसका बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। इस अगला जो हमारा है बस्को गेस्ट, ये भी बढ़िया टेबलेट होता है, इसे भी आप लोग रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस अगला जो हमारा एंटीबायोटिक टेबलेट, आप लोग कौन कौन सा रख सकते हैं देख सकते हैं कि सेपेक्स, जो कि 200 mg का होती है, इसे भी आप लोग रख सकते हैं। सेपेक्सिम, इसके अंदर ड्रक्सोल पाया जाता है। और गज मोनोसेफो, ये भी आप रख सकते हैं, इसके अंदर सेफोडॉक्सिम कंपोजिशन पाया जाता है, जो कि ये 200 mg की ये भी होती है। इस अगला जो हमारा है एसिजिन, जो कि एजिथ्रोमाइसिन कंपोजिशन पाया जाता है, इसे भी रख सकते हैं, ये भी एंटीबायोटिक टेबलेट होता है। नॉरफ्लॉक्स टीजेड के नाम से मिलता है, ये भी रख सकते हैं गाइस। ठीक है, नॉरफ्लॉक्सेसिन कंपोजिशन इसके अंदर पाया जाता है। और एगुमेंटिन 625 mg की होती है, इसे भी हम रख सकते हैं गाइस। अभी एक एक टेबलेट का डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसका यूज, डोज सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए एंटीमेटिक टेबलेट, मतलब कि उल्टी को रोकने वाले टेबलेट।
ये जो हमारा सबसे पहला टेबलेट है बोमिकाइन, जो कि ऑन्डनसेट्रॉन, इसके अंदर ड्रग सॉल्ट पाया जाता है। ऑन्डनसेट्रॉन में नहीं होता है इसका अंदर ड्रग सॉल्ट, ठीक है, यही उल्टी को रोकता है। बस अगला जो हमारा टेबलेट है स्टेमेडिल एमडी, इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है प्रोक्लोरोपेनाजीन कंपोजिशन पाया जाता है। ये माउथ डिजोल्विंग टेबलेट होता है, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। एमडी का मतलब होता है माउथ डिजोल्विंग, इसे माउथ मतलब मुंह के अंदर रखते ही ये घुलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब गलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगला जो हमारा है पेरिनॉर्म, जो इसका भी इस्तेमाल हम वॉमिटिंग में करते हैं, उल्टी को रोकने के लिए, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। इस अगला जो हमारा है ईचिंग, ईचिंग एंड रिंगवर्म, मतलब कि खुजली, और रिंगवर्म मतलब होता है रेड कलर की चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। दांत खाज खुजली सुने होंगे गाइस, बहुत फेमस है ना। इसमें हम कौन कौन सी टेबलेट यूज करते हैं समझिए गाइस, ठीक है। एबिल, जो कि 25 mg की होती है, फेंड्रामाइन मैलेट कंपोजिशन पाया जाता है, इसे भी आप लोग रख सकते हैं अपनी क्लिनिक पर। इस अगला जो हमारा है कॉन्डीफॉर्स, जो कि 200 mg की टेबलेट होता है, कैप्सूल होता है गाइस, इससे भी आप लोग रख सकते हैं। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट पाया जाता है इटाकोनाजोल पाया जाता है। जो नाजोल होता है ना, ये मेन इसका फॉर्मूला होता है, मैंने कहा इसमें ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगले लेक्चर में होगा, ठीक है। एक एक फॉर्मूला डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस अगला जो हमारा टेबलेट है एटारेक्स, जो कि हाइड्रोक्सीजीन कंपोजिशन पाया जाता है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं खुजली के लिए, इसे भी अपना क्लिनिक पर रख सकते हैं। इस अगला जो हमारा टेबलेट है टेरबिना फोर्स, इसे भी आप रख, ठीक है, टेरबिनाफिन। चलिए गाइस, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इस टेबलेट को रख सकते हैं, सारे नहीं, अगर आप लोग को रखना है तो ये भी लोग रख लीजिए और कॉन्डीफॉर्स रख लीजिए, बट आपको रखना है तो आप सारे टेबलेट रख सकते हैं, ठीक है। पता नहीं डॉक्टर लोग कौन से टेबलेट रखते हैं। चलिए गाइस, आप लोग समझ गए होंगे इचिंग एंड रिंगवर्म की मेडिसिन। चलिए गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। जैसे अगली जो हमारी है उच्च रक्तचाप में कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं गाइस, ठीक है। मतलब एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट, हाइपरटेंसिव मतलब जो बीपी होती है ना, हाई हो जाती है, तो उसको हम मीडियम में करने के लिए कौन कौन से टेबलेट यूज करते हैं समझिएगा, ठीक है। पहली जो हमारी टेबलेट है एल्मोडिपिन, इसे हम रख सकते हैं। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट पाया जाता है एल्मोडिपिन एंड एटिनोलोल, ये जो लोल और डिपिन ये वगैरह पाया जाता है, ये सब गाइस बहुत वैसी मेडिसिन, इससे गाइस लेने से ना नींद आने लगती है गाइस, ठीक है। ये जो कि किसके नाम से मिलती है, एल्मोकाइन के नाम से मिल जाती है, एम्लोकाइन 80। इसके अंदर ड्रग सॉल्ट जो पाया जाता है एल्मोडिपिन और एटनोलोल। इसका इस्तेमाल हम गाइस कहाँ करते हैं, उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंसिव पेशेंट में, जो बीपी होती है हाई हो जाती है, तब इसका यूज किया जाता है उसे मीडियम करने के लिए। और भी गाइस ये हिप्रेस के नाम से मिलता है, एटनोलोल कंपोजिशन पाया जाता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है उच्च रक्तचाप मतलब बीपी को कम करने के लिए, बढ़िया मतलब मीडियम करने के लिए गाइस, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा है टेलमिकाइन, जो कि 80 mg की होती है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर मतलब बीपी को नॉर्मल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, बहुत सारे टेबलेट ये गाइस। चलिए अगला जो हमारा गाइस खून मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में हम कौन कौन से टेबलेट यूज कर सकते हैं, जिससे कि किसी पेशेंट का बहुत इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, निकल रहा है, तो उसे हम रोकने के लिए कौन कौन से टेबलेट यूज करते हैं समझिएगा, ठीक है। पहला जो हमारा टेबलेट है गाइस टेक्साकाइंड, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट पाया जाता है ट्रेनेक्जेमिक एसिड पाया जाता है गाइस, ठीक है। इसका भी हम इस्तेमाल ब्लड क्लॉटिंग में करते हैं खून को रोकने के लिए। इस अगला जो हमारा टेबलेट है ट्रेनेक्जा, इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है ट्रेनेक्जेमिक एसिड एंड मेफनेमिक एसिड, इसके अंदर डबल सॉल्ट पाया जाता है, दो सॉल्ट होते हैं, इसके अंदर ओनली ट्रेनेक्जेमिक एसिड होता है और इसके अंदर मेफनेमिक एसिड भी होता है। इसका भी इस्तेमाल गाइस हम खून को रोकने के लिए करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। इस अगला ट्रेपी है, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है सेम होता है, जो कि इसके अंदर ट्रेनेक्जेमिक एसिड पाया गया, इसके अंदर भी ट्रेनेक्जेमिक एसिड पाया जाता है, बट इसके अंदर इटामिसलेट भी पाया जाता है। एक और ऐड है इसके अंदर ड्रग सॉल्ट, ठीक है गाइस। इसका भी हम इस्तेमाल खून को रोकने के लिए करते हैं। ये गाइस बढ़िया बढ़िया टेबलेट है, आप लोग को कोई रखना है तो आप एक रख सकते हैं गाइस, ठीक है। और भी एक है गाइस, ठीक है, इथामसिम 500 mg का होता है इटामिसलेट टेबलेट, इसके ये भी होता है, इसके अंदर भी ड्रग सॉल्ट सेम होता है। अगर आप लोग को रखना है तो कोई एक रख सकते हैं गाइस, ठीक है। इमरजेंसी में कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो सकता है तो आपके यहाँ पेशेंट आएंगे तो उनको ये देना होता है गाइस, ठीक है। अगर इससे भी जब नहीं रिलीफ मिलता है तो हम इंजेक्शन भी बताएंगे गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहना, एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस अगली जो हमारी है शुगर के लिए मतलब एंटी डायबिटिक टेबलेट, जो कि शुगर वाले मरीजों को दिया जाता है, ठीक है। इसमें हम कौन कौन सी टेबलेट हम रख सकते हैं अपने क्लिनिक पर, ठीक है गाइस। पहला जो हमारा है क्लिमिस्टार, जो कि M1 के नाम से मिलता है गाइस, ठीक है, क्लिमिस्टार M1।
ये टेबलेट आप लोग रख सकते हैं अपने ग्लाइकोमेट जीपी, ये भी आप रख सकते हैं अपने क्लिनिक पर। ये भी कहीं शुगर के लिए बढ़िया रिलीफ मिलता है, ये आप लोग रख सकते हैं। तो इस अगला भी एक और टेबलेट है गाइस ना, ग्लीम स्टार के नाम से मिलता है। M2 है और ये M1 है, जैसे कि ये भी है गाइस ग्लीम स्टार ही, बट ये M1 है और ये M2 है। आप दोनों में से एक कोई भी रख सकते हैं गाइस, ठीक है। बस M1 M2 है, ठीक है। ये भी इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट पाया जाता है सेम पाया जाता है, कि जो इसमें पाया जाता है वही इसमें पाया जाता है। चलिए मैं गाइस आप लोग को एक एक चीज डिटेल में दिखाता हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि ये जो ड्रग सॉल्ट होता है इसके अंदर, ये जो पाया जाता है इसके अंदर, और सेम इसके अंदर भी वही पाया जाता है, इसीलिए आप कोई एक भी रख सकते हैं। और एक टेबलेट है गाइस जो कि है ग्लाइकोमेट के नाम से मिलता है, GP2 ग्लाइकोमेट GP2 सेम है गाइस, ये GP1 है GP2। आप लोग ये भी रख सकते हैं शुगर के लिए, ठीक है। अपने क्लिनिक पर आप कोई भी रख सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस अगला जो हमारा है एंटासिड टैबलेट एंड कैप्सूल, मतलब बदहजमी। एंटासिड मतलब होता है बदहजमी, जैसे कोई चीज़ हजम ना हो, ठीक है गाइस। तो उसमें हम कौन कौन सी टैबलेट रख सकते हैं। पहला जो हमारा गाइस एसिलोक, जो कि रेनिटिडिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, इसे हम रख सकते हैं गैस वगैरह में, जब गैस बनने लगता है स्टमक में तब। जब पेंटाप्राजोल है इसे भी हम रख सकते हैं गाइस। और डाइजीन के नाम से टैबलेट आते हैं, इसे भी हम अपने क्लिनिक वगैरह पे रख सकते हैं। और अगला जो हमारा गाइस पेंटोप DSR, ये तो गाइस बहुत ही फेमस टैबलेट, शायद आप लोग को पहले ही पता होगा DSR। वो तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं DSR एक लिए था ना, DSR ये बहुत बढ़िया टैबलेट होता है। बट कोई पेशेंट ऐसा भी आएगा जो बोलेगा मुझे टैबलेट ही नहीं रहना, तो आप लोग उसे हरा पुदीना दे सकते हैं गाइस, ठीक है। डाबर कंपनी द्वारा बनाएगा बढ़िया ये भी होता है, इसे आप दे सकते हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस अगला जो हमारा मल्टी विटामिन मिनरल्स, मल्टी विटामिन मतलब समझते हैं विटामिन की कमी, जब विटामिन की कमी हो जाती है उसे पूरा करने के लिए हम कौन कौन सी टैबलेट देते हैं, आप लोग समझ गए। मिनरल्स मतलब कमजोरी जब हो जाती है तब वीकनेस, मल्टी विटामिन जो विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है, कमजोरी हो जाती है, तो हम कौन कौन से टैबलेट यूज करते हैं समझिएगा, ठीक है। पहला जो हमारा है मल्टी विटामिन मिनरल्स कैप्सूल, जो कि न्यूरोकाइंड गोल्ड के नाम से मिलता है, इसे हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है न्यूरोबियन फोर्ट, मतलब कि कमजोरी हो गई हो, नसों में दर्द हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है न्यूरोबियन प्लस, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं कमजोरी में, और मतलब विटामिन की कमी हो जाती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गैस आप लोग को मैं टेबलेट एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं कहीं इंजेक्शन वगैरह बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो हमारा इंजेक्शन है कि दर्द के लिए, ठीक है, बॉडी पेन में कौन सा इंजेक्शन यूज करते हैं समझिए। पहला जो हमारा है डायना पावर के नाम से मिलता है, इसके अंदर डाइक्लोफेनेक सोडियम कंपोजिशन पाया जाता है, 75 ml का होता है गाइस, ठीक है। इसे हम दर्द में यूज करते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इमरजेंसी केस में उसको बहुत दर्द हो रहा है, गुप्त चोट है, तो आप इसे ये इंजेक्शन यूज कर सकते हैं डायना पावर, ठीक है, ये बढ़िया इंजेक्शन होता है गाइस। अगला जो हमारा डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, ठीक है, जो कि डाइक्लोटेल के नाम से मिल जाता है, इसका भी इस्तेमाल हम बॉडी पेन में करते हैं। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस अगला जो हमारा इंजेक्शन है पेट दर्द के लिए, एब्डोमिनल पेन में कौन सा इंजेक्शन करते हैं समझिएगा, ठीक है। पहला जो हमारा सुपर स्पेस के नाम से मिलता है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं एब्डोमिनल पेन में। दूसरा जो हमारा नोबल स्पास RF के नाम से मिलता है, इसके अंदर सेम कंपोजिशन पाया जाता है, बस इसका पास ब्रांड नेम चेंज है, देखिए नोबल स्पास है, इसके अंदर सुपर स्पेस है, ठीक है, बस ड्रग्स वाले जो है सेम पाया जाता है। अगला जो हमारा गाइस प्रोटीन के नाम से मिलता है, इसके अंदर डोटाबेरिन कंपोजिशन पाया जाता है, इसका भी इस्तेमाल करके पेट दर्द में किया जाता है, मतलब एब्डोमिनल पेन में। चलेगा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। बस अगला जो हमारा इंजेक्शन है वोमिटिंग के लिए, उल्टी आने पर, ठीक है, जैसे कहीं मैंने अभी टेबलेट वगैरह बताया है, उसमें भी स्टेमेटिल MD वगैरह कई सारे टेबलेट मैंने डिस्कस किया है, पर उससे आपको रिलीफ नहीं मिलता। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ जाएंगे उनको टेबलेट देने से वोमिटिंग जो है नहीं रुकेगी, उल्टी होती ही रहेगी, तब आप लोग को इंजेक्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये इंजेक्शन यूज कर सकते हैं समझिए। पहला जो हमारा बोमिकाइंड, जो कि ऑन्डनसेट्रोन, इसके अंदर भी डक्सोल पाया जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उल्टी को रोकने के लिए। दूसरा जो हमारा है पेरिनॉर्म, इसका भी इस्तेमाल हम उल्टी रोकने के लिए करते हैं। तीसरा जो है इमसेट, जो कि ऑन्डनसेट्रोन डक्सोल सेम पाया जाता है, ठीक है। अभी गाइस मैं पेरिनॉर्म का टेबलेट वगैरह भी डिस्कस किया है ना, उसी का सेम कंपोजिशन है इंजेक्शन फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा का एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ये गाइस समझिए एंटीबायोटिक बहुत सारे इंजेक्शन है समझिए, जैसे मोनोसेप हो गया,
और एम्पिसिलिन मोनोसेप जो है गाइस, इसका इस्तेमाल अधिकतर टाइफाइड में किया जाता है और ये एलर्जी में यूज किया जाता है। जब दाने वाने निकल जाते हैं तब एम्पिसिलिन यूज किया जाता है, जो कि बढ़िया। चलिए गाइस, अगला जो हमारा है इंजेक्शन गाइस, टेक्सिम के नाम से मिलता है। इसके अंदर जो ड्रग सोल पाया जाता है, सिपोटेक्सिम पाया जाता है गाइस। टाइफाइड फीवर में बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। इस एंटीबायोटिक होता है, इसका भी इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में किया जाता है। इस अगला जो हमारा एगोमेंटिन इंजेक्शन है, इसके अंदर एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लोबनेट कंपोजिशन पाया जाता है। और इस जैसे कि सर्जरी के बाद में जो वुंड मतलब घाव वगैरह होते हैं उसको रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। गाइस इतने सारे एंटीबायोटिक हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस अगला जो हमारा इंजेक्शन है, इंजेक्शन फॉर नर्व पेन एंड वीकनेस, मतलब नसों के दर्द में और कमजोरी में हम कौन कौन सा टैब इंजेक्शन यूज कर सकते हैं समझिए गाइस, ठीक है। पहला जो है गाइस न्यूरोबियन फोर्ट, इसे हम रख सकते हैं वीकनेस में यूज करते हैं गाइस, ठीक है। नसों के दर्द में और कमजोरी में इसका यूज करते हैं, बट इसे हम एनएस या डीएनएस में डिजोल्व करते हैं, मतलब उसके अंदर मिक्स करके लगाते हैं, आईवी फ्लूइड में देते हैं गाइस, ठीक है। बोतल वगैरह में डालकर इसे दिया जाता है। अगला जो है गाइस न्यूरोकाइन गोल्ड, इसका भी इस्तेमाल हम वीकनेस में करते हैं, जैसे नसों में दर्द हो गया और कमजोरी हो गई, उसमें हम इसका यूज करते हैं। अगला जो है गाइस मेटाडी, जो कि 50 mg का होता है, इसका भी इस्तेमाल हम वीकनेस में करते हैं। और बस ये जो हमारा इंजेक्शन है गाइस, इसका जो नाम होता है अल्टरबीट इंजेक्शन होता है गाइस, ठीक है। दोनों को मिक्स करके एक ही साथ दिया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस अगला जो हमारा इंजेक्शन है एनीमिया, खून की कमी के लिए आप कौन सा इंजेक्शन अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं समझिए, ठीक है। पहला जो इंजेक्शन है कि रुबाइड, जो कि S5 के नाम से मिलता है, ठीक है। इसके अंदर ड्रग सोल पाया जाता है, आयरन सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। ये एनीमिया में यूज किया जाता है खून की कमी हो जाने पर। और अगला जो है फिरोफी XT के नाम से मिलता है। इसके अंदर भी ड्रग सोल्ट सेम पाया जाता है जो इसमें पाया जाता है, आयरन सुक्रोज पाया जाता है। इसको भी हम यूज करते हैं खून की कमी को पूरा करने के लिए। अगला जो हमें गाइस फेरसी के नाम से मिलता है, इसके अंदर भी ड्रग सोल्ट सेम पाया जाता है, आयरन सुक्रोज पाया जाता है। इसका भी इस्तेमाल गाइस एनीमिया में करते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। इस अगला जो हमारा इंजेक्शन है एपाइलेप्सी, गाइस बहुत ही ज़्यादा ये देखने को मिलता है गाइस। बहुत सारे लोग को दौड़े आने लगते हैं, मिर्गी आते हैं, तो उसमें हम ये इंजेक्शन यूज करते हैं समझिए। पहला जो हमारा इंजेक्शन है इप्टॉइन के नाम से मिलता है, जिसके अंदर कंपोजिशन फेनिटॉइन सोडियम होता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं मिर्गी और दौड़े आने पर, ठीक है गाइस। ये भी आप रख सकते हैं अपने क्लिनिक वगैरह पर, बहुत सारे पेशेंट देखने को ऐसे भी मिलेंगे। और एक इंजेक्शन और आता है जो कि लिबिक्सी के नाम से मिलता है गाइस, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं मिर्गी एंड दौड़े आने पर, ठीक है। चलिए गाइस एक और है लिबिपिल के नाम से आता है, सेम है गाइस, जो कि ये है एक ये है, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल हम मिर्गी के दौड़े आने पर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। चलिए गाइस जब हम सिरप को डिस्कस करते हैं गाइस, मैंने पूरा एक एक की डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, अब हम सिरप वगैरह बता देते हैं। पहला जो है गाइस सिरप एंड ड्रॉप्स एंड फीवर के लिए गाइस, ठीक है। बुखार के लिए हम सिरप और ड्रॉप कौन कौन सा रख सकते हैं समझिए गाइस, ठीक है। पहला जो है कैलपोल के नाम से मिलता है पैरासीटामोल, इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, इसे हम रख सकते हैं बुखार के लिए, ठीक है गाइस। ये बच्चों में यूज की जा सकती है गाइस, ठीक है। अगला जो है कैलपोल 250 mg का होता है, इसे भी हम यूज करते हैं बच्चों में, जैसे कि कोई 4 साल का बच्चा है तो उसको हम दे सकते हैं। 4 साल से बड़ा है तो आप 250 mg डोज बढ़ाते चले जाएंगे। मेप्टोल पी के नाम से मिलता है, सॉरी गाइस मेप्टोल पी के नाम से मिलता है। इसके अंदर भी मेफनेमिक एसिड कंपोजिशन पाया जाता है। अगर गाइस इससे अगर रिलीफ नहीं मिला पैरासीटामोल से, तो ये मेफनेमिक एसिड जो है ना, इससे 100% रिलीफ मिल ही जाता है गाइस। पैरासीटामोल से भी बेस्ट होती है, ठीक है, बुखार के लिए। ये T90 के नाम से मिलता है, ड्रॉप है गाइस, ठीक है, सॉरी ड्रॉप। ये भी गाइस सबसे छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, T90 के, जो कि 6 मंथ से नीचे होते हैं। उनको तो गाइस सिर्फ नहीं पीना होता है ना, तो वो आता है एक निप्पल टाइप का होता है, उससे पिलाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सिरप है एंड ड्रॉप है गाइस, कफ एंड कोल्ड के लिए होता है, ठीक है। चलिए गाइस समझिए। पहला जो है सोल्बिन कोल्ड, इससे हम रख सकते हैं अपनी क्लिनिक पर छोटे बच्चों में। इसके अंदर कई सारे कंपोजिशन होता है, पैरासीटामोल भी होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है, क्लोरफेनिरामाइन होता है, मेलेट, ठीक है। जैसे कि जब बच्चों को नाक बहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है सोल्बिन कोल्ड का। ये भी है सोल्बिन कोल्ड ही है, इसके अंदर भी सेम कंपोजिशन पाया, जो इसके अंदर होता है जो इसके अंदर सेम होता है, ठीक है। अगला जो है जुकामिन के नाम से मिलता है,
इसका भी हम इस्तेमाल कफ एंड कोल्ड में करते हैं। ये गाइस कोल्ड कोल्ड टाइम के नाम से मिलता है गाइस, इसका भी इस्तेमाल हम कफ एंड कोल्ड इस्तेमाल हम ड्रग सॉल्ट में करते हैं। जैसे कि कफ एंड कोल्ड हो गया तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कफ सिरप, खांसी के लिए हम कौन कौन सा सिरप यूज कर सकते हैं समझिए। पहला जो हमारा कहीं अस्थालीन, अस्थालाइन के नाम से मिलता है, सल्बुटामॉल इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों में भी दिया जा सकता है और एडल्ट के लिए भी है गाइस, ठीक है। अगला जो हमें गाइस बेनाड्रिल के नाम से मिलता है, इसका भी इस्तेमाल हम खांसी के लिए यूज कर सकते हैं। अगला गाइस टिस्क्यू डी के नाम से मिलता है, इसका भी इस्तेमाल हम खांसी के लिए करते हैं गाइस, ठीक है। चलिए गाइस अगला जो हमारा कॉफलेट के नाम से मिलता है, हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है, इसका भी इस्तेमाल गाइस हम कफ के लिए करते हैं। कॉप्सिल के नाम से आता है सिरप, इसका भी इस्तेमाल हम खांसी के लिए ही करते हैं। और भी कई सारे हैं गाइस, जैसे कोरेक्स के नाम से मिलता है, विश्वास के नाम से मिलता है, कई सारे हैं गाइस, ठीक है। सिरप आप कोई भी एक रख सकते हैं, बट आपको रखना है तो आप सारे रख सकते हैं। खांसी के लिए इतने सारे सिरप यूज की जा सकती है गाइस, ठीक है, अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस हम कुछ गैस वगैरह के लिए बता देते हैं सिरप, ठीक है। एंटासिड सिरप है गाइस, ठीक है। ये पहला जो है हमारा म्यूकेन के नाम से मिलता है, म्यूकेन की, ये भी आप रख सकते हैं। अगला जो है डाइजीन, ये गाइस डाइजीन के नाम से मिलता है, एंटासिड होता है, ठीक है। ये गैस वगैरह में बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। और गाइस गेलोसिल के नाम से मिलता है गाइस, इसे भी आप गैस के लिए रख सकते हैं, बहुत बढ़िया सिरप है गाइस, ठीक है। अगला जो हमारा एक्टिव डाबर कंपनी द्वारा बनाया जाता है, आयुर्वेदिक है गाइस, ठीक है, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस हम कुछ मल्टी विटामिन सिरप की बात कर लेते हैं, जो विटामिन की पूर्ति के लिए होता है, ठीक है, विटामिन की कमी को पूरा करता है। पहला जो गाइस जिंकोबिट के नाम से मिलता है, ये भी बढ़िया टैबलेट, बढ़िया सिरप होता है, ये गाइस विटामिन की कमी को पूरा करता है। दूसरा जो है गाइस मोक्सीरिच के नाम से मिलता है, ये भी गाइस मल्टी विटामिन मतलब विटामिन को पूरा करने के लिए होता है गाइस, ठीक है। A to Z है गाइस, बहुत ही फेमस है गाइस, ठीक है। ये सिरप जो A to Z के नाम से मिलता है, बहुत ही फेमस, ठीक है। वीकनेस हो जाए, विटामिन की कमी जब हो जाती है तब ये बढ़िया यूज किया जाता है, बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, ये आप अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं गाइस, ठीक है। अगला जो है गाइस हमारा जिंकोबिट के नाम से मिलता है, ये भी आप विटामिन की पूर्ति के लिए रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो है लीवर की सिरप, ठीक है गाइस, लीवर की समस्या के लिए बेस्ट सिरप ये आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। लिप 52 के द्वारा आता है, हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है, ये भी आप रख सकते हैं। अगला जो है लिप 52 DS के नाम से मिलता है, ये भी आप रख सकते हैं अपने क्लिनिक वगैरह पे। और जिग्रीन के नाम से आता है, ये भी आप रख सकते हैं, लीवर के लिए बढ़िया अच्छी सिरप ये होता है गाइस, ठीक है। और लिप 52 जो भी बताया है, ठीक है, ये भी आप रख सकते हैं गाइस, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सिरप हैं, आप कोई भी एक रख सकते हैं, हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जिग्रीन वगैरह, लिप 52 ये अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो है एंटी स्पास्मोडिक सिरप, ठीक है, पेट दर्द के लिए कौन कौन से सिरप रख सकते हैं समझिए, बच्चों में यूज किया जा सकता है, ठीक है। पहला जो है मेप्टाल स्पेस, ये आप रख सकते हैं पेट दर्द के लिए। दूसरा जो है साइक्लोपाम के नाम से मिलता है, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन होता है इसके अंदर, ये भी आप रख सकते हैं अपने क्लिनिक पर। फिर दूसरा जो है एनाफोर्टेन के नाम से मिलता है, ये भी आप अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं। चलिए गाइस अगला जो कोलिमैक्स के नाम से मिलता है, ये भी गाइस एंटी स्पास्मोडिक सिरप होता है, ये भी आप रख सकते हैं, बच्चों में यूज की जाती है गाइस, ठीक है। इसके अंदर डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन पाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो है सिरप फॉर वॉमिटिंग, उल्टी के लिए आप कौन सा सिरप रख सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। पहला है ओंडेम के नाम से मिलता है, ओंडेम सेट्रॉन ड्रग सॉल्ट पाया जाता है, ये भी आप रख सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। जब बच्चों में उल्टी आने लगते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोमिकाइन के नाम से भी आता है, इसे भी आप रख सकते हैं। और ये आता है डोमस्टाल के नाम से होता है, ठीक है, वह भी मतलब बच्चों के लिए यूज किया जाता है, इसे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे नाम से आते हैं गाइज, मैंने बहुत सारे इसीलिए लेकर आया हूँ, आपको कोई एक रखना है, आप जो रखना चाहें रख सकते हैं, सब बढ़िया ही हैं, ठीक है। अगर ये देखिए जो पेरीसेट के नाम से मिलता है, ये भी आप रख सकते हैं। चलिए समझ गए ना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलते हैं कौन नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। बहुत सारे मैंने टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप सब कुछ बता दिया हूँ, आप लोग को जो बेस्ट लगेगा आप उसमें से कोई एक रख सकते हैं, एक या दो रखना चाहें आप रख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कौन नए बेहतरीन वीडियो के साथ में।